अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 जनवरी को जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी हुई कई फाइलें जारी की। इसमें रिलायंस एजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और एप्स्टीन के ईमेल के जरिए हुई बातचीत सामने आई है। जेफरी एप्स्टीन एक यौन अपराधी था जिसकी अब मौत हो चुकी है। फरवरी 2017 और मई 2019 के बीच हुई बातचीत में अंबानी और एप्स्टीन ने दोस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, रक्षा सौदे और मिठाइयों पर चर्चा की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फाइलों के मुताबिक 22 फरवरी 2017 को सुल्तान अहमद बिन सुलेमान दुबई पोर्ट वर्ल्ड के सीईओ ने अनिल अंबानी के कॉन्ट्रैक्ट्स एप्स्टीन को ईमेल किया। इसके ठीक अगले दिन अंबानी और एप्स्टीन के बीच बातचीत हुई। मैसेजेस से पता चलता है कि 2 हफ्ते के भीतर अंबानी एप्स्टीन के पेरिस स्थित आलीशान बंगले पर घर पर पहुंचे। घर पर पास्ता वेजी डिनर के लिए गए थे। 4 महीने बाद एप्स्टीन ने खुद मान लिया कि उनकी खराब इमेज अंबानी के लिए मसला बन सकती है। उन्होंने लिखा, मेरे घर पर कई फाइनेंस एक्सपर्ट आते हैं, आपको अच्छा लगेगा अगर गूगल सर्च चिंता का कारण है तो मंत्रियों का एक बड़ा ग्रुप इस चिंता को कम कर देता है। उस समय एक एप्स्टीन अमेरिका में नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था। बाद में 2019 में उसे फिर गिरफ्तार किया गया और जेल में उसकी मौत हो गई। फरवरी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को एक मामले में दोषी ठहराया, तब एप्स्टीन ने समर्थन दिखाते हुए संदेश भेजा। उसने खुद को अंबानी और सुल्तान को एक जैसा बताते हुए दोस्ती की बात कही। अंबानी ने एप्स्टीन से लिस्टेड शेयरों के बदले फंड जुटाने में मदद मांगी। अनिल अंबानी ने 29 अप्रैल 2019 को एप्स्टीन को ईमेल में लिखा, आप कॉर्पोरेट लेवल पर फाइनेंसिंग की व्यवस्था करने में कैसे मदद कर सकते हैं? मैं लिस्टेड शेयर्स के बदले पर्सनल लेवल पर 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा हूं। एप्स्टीन ने साफ जवाब नहीं दिया और कहा कि ऐसे शेयरों के इतिहास अच्छे नहीं है। मोदी बेनेन मुलाकात का जिक्र मई 2019 में आता है। मैनहट्टन में मुलाकात के बाद अंबानी ने एक मैसेज में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टीव बैनन से मिलना अच्छा लग सकता है। बैनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मुख्य रणनीतिकार थे। इसके बाद ऐसी किसी मुलाकात का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इस साल 31 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि एप्स्टीन के ईमेल में प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र सिर्फ एक दोषी व्यक्ति की बेकार सोच है जिसे पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। रक्षा सौदों पर बातचीत, एप्स्टीन और अंबानी के बीच कई बार रक्षा सौदों को लेकर बातचीत हुई। मार्च 2017 में अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने लिखा कि उनसे बात करके अच्छा लगा और उनकी सलाह और समझ के लिए धन्यवाद। अंबानी ने यह भी कहा कि रक्षा एक बहुत अहम विषय है और भारत के साथ रिश्तों और रक्षा सहयोग के लिए व्हाइट हाउस के निपटाने में उन्होंने एप्स्टीन के मार्गदर्शन की जरूरत मांगी। जवाब में जेफरी एप्स्टीन ने कहा कि अंबानी का ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है, खासकर रक्षा पर। एप्स्टीन ने यह भी साफ बताया कि उन्होंने अहद बराक की संपर्क जानकारी भेज दी है, यानी कि उसके कॉन्टेक्ट भेज दिए हैं। उसके अनुभव में अहद बराक उस क्षेत्र में दूसरे से बेहतर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद किसी भी तरह के रक्षा मामलों से व्यक्तिगत रूप से दूर रहता है। अगले महीने जब अंबानी ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर की संभावित दिल्ली यात्रा का जिक्र किया तो एप्स्टीन ने जवाब में लिखा कि इस समय मैकमास्टर का ध्यान ISIS, आतंकवाद, उत्तर कोरिया और ईरान पर है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर चिंतित है और पूछा कि अंबानी का फोकस किन मुद्दों पर है। इस पर अंबानी ने साफ जवाब दिया, भारत पाकिस्तान रक्षा मामले पर। जून 2017 में एप्स्टीन ने अंबानी को फिर मैसेज भेजा। उन्होंने MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े कई प्रगतिशील थिंक टैंक के कॉन्टेक्ट्स देने की पेशकश की। इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ा, और मिठाई कहां है। इस मामले को लेकर केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकारों ने लिखा कि कैसे खुलासा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के जरिए, और एप्स्टीन फाइल में दर्ज अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के काले रिश्तों की क्रोनोलॉजी सामने आ गई है, जो व्यापारिक रिश्तों और व्यक्तिगत गठबंधन के जरिए आगे बढ़ी है। साल 2008 का जिक्र किया जब वो जेल से बाहर आ गया था, फिर भी एक सफल सलाहकार उसे क्यों कहा गया अंबानी के जरिए। 2017 में दुबई में डीपी वर्ल्ड CEO गुलाम अहमद बिन सुलेमान ने अंबानी को एप्स्टीन से रूबरू कराया। बस सौदा तय हो गया। इसके तुरंत बाद निवेश, रक्षा सौदे, कर्ज और हर किस्म के गंदे लेन देन की सलाह, मशवरे और डील एप्स्टीन की नेटवर्किंग के जरिए शुरू हो गई।
2017 में निजी मुलाकात हो जाती है। 2017-19 के बीच गहरी दोस्ती और मिठाई के लेन देन तक के ईमेल्स आ जाते हैं। 2019 पे हालांकि अंत हो गया इस बात एप्स्टीन का, क्योंकि एप्स्टीन गिरफ्तार हो गया था, जेल में रहस्यमय मौत हो गई, लेकिन रिश्ता तो पहले से ही फलीभूत हो चुका था। एक कच्चा चिट्ठा चिट्ठी का काला सच है। चीख चीख के बता रहा है कि अनिल अंबानी एक सनातन यौन शिकारी के साथ किसी भी हद तक उतर आए थे। नैतिकता की धज्जियां उड़ रही थी, व्यापारिक दूरदर्शिता थी या अवसरवाद था, राष्ट्रहित के नाम पर यह गठजोड़ क्यों हुआ। लेकिन कमाल है कि अनिल अंबानी ने एप्स्टीन के संपर्क स्थापित होने के बावजूद वो देश में सम्मानित और आजाद रहे। नॉर्वे और ब्रिटेन की खबर तो आपको पता होगी, क्योंकि वहां इस्तीफे हुए, लेकिन भारत में ऐसा कुछ होता नहीं है।